सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो लेसन ऑफ सीपीए मास्टर क्लास बाय राजदीप देब्रॉय। और दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो लेसन इस कोर्स का सबसे लास्ट वीडियो है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ सीपीए मार्केटिंग से रिलेटेड। साथ ही साथ इसे आप एक कंक्लूजन वीडियो की तरह भी जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ 7-8 अलग अलग टिप्स जो है वो देने वाला हूँ, जिन टिप्स का आप लोगों को अप्लाई करना है सीपीए मार्केटिंग करने के दौरान। ओके, तो चलिए एक एक करके मैं सबसे पहले तो आप लोगों को उन टिप्स के बारे में बताता हूं जिन टिप्स को आपको फॉलो करना है जब कभी भी आप सीपीए मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तब। तो दोस्तों, नंबर 1 जो टिप्स है वो ये है कि ऑलवेज यूज डीएल मेथड। ओके, डायरेक्ट लिंकिंग का जो मेथड है वो आप लोगों को हमेशा इस्तेमाल करना है। जब कभी भी आप बिंग में जाके पीपीसी कैंपेन रन करोगे, कोई भी ऑफर के लिए हो, चाहे वो लीड जन का ऑफर हो, चाहे वो सेल ऑफर हो, तो हमेशा ये कोशिश करना कि आप डायरेक्ट लिंकिंग का मेथड जो है वो इस्तेमाल करो। नाउ इस केस में आप लोगों का जो ऑफर है वो डायरेक्ट लिंकिंग को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, अगर आपका ऑफर डायरेक्ट लिंकिंग को सपोर्ट कर रहा है तो हमेशा आप लोगों को डायरेक्ट लिंकिंग ही करना है जब कभी भी आप टेस्टिंग फेज में जाओगे, जब कभी भी आप ऑफर को टेस्ट करने जाओगे। नाउ डायरेक्ट लिंकिंग अगर आप टेस्टिंग फेज में करोगे तो आपको क्या एडवांटेज मिलेगा दोस्तों? एडवांटेज आप लोगों को बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि अगर आप लैंडिंग पेज बना के किसी भी कैंपेन को सेटअप करोगे टेस्टिंग फेज में, मैं टेस्टिंग फेज की बात कर रहा हूँ, ओके, ऑप्टिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा। ऑप्टिमाइजेशन में आप लोगों को लैंडिंग पेज बनाना ही है। अगर आप टेस्टिंग फेज में डायरेक्ट लिंकिंग करोगे, बिना लैंडिंग पेज बनाए ऑफर को, कैंपेन को बेसिकली सेटअप करोगे, तो आप लोगों को मेहनत कम लगेगा। क्योंकि अगर आप लैंडिंग पेज बनाने जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत ज़्यादा लगता है। तो इस केस में आप लोग अगर डायरेक्ट लिंकिंग करोगे, ओके, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब कभी भी आप सीपीओ ऑफर को बेसिकली कैंपेन को टेस्टिंग फेज में रखोगे तो आपको ये नहीं पता कि आपका ये सीपीओ ऑफर ऑप्टिमाइजेशन करने के लायक है कि नहीं है। ओके, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपने ऑफर को लॉन्च किया और लॉन्च करने के 2 दिन बाद ही टेस्टिंग फेज में आपको पता लगा कि ये ऑफर तो एकदम बेकार है, इससे तो जो है वो कोई भी प्रॉफिट में हासिल नहीं कर सकता। ओके, वहाँ पे ही फ्लॉप हो जाए। तो उस केस में होगा ये कि आपने लैंडिंग पेज भी बनाया, इतना ज़्यादा मेहनत किया, ओके, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट लिंकिंग करोगे तो आपको मेहनत कम लगेगा, आप 10-15 मिनट के अंदर ही जो है वो कैंपेन को सेटअप कर सकते हो। तो हमेशा ये कोशिश करना है जब कभी भी आप कैंपेन को टेस्टिंग फेज में रखो तो वो डीएल मेथड के साथ ही आप लॉन्च करो, मतलब डायरेक्ट लिंकिंग ही आप करो। लेकिन जब कभी भी आप ऑप्टिमाइज करने जाओगे, चाहे आपका ऑफर डायरेक्ट लिंकिंग सपोर्ट कर रहा हो, आप कोशिश ये करना कि ऑप्टिमाइजेशन पे टाइम पे बेसिकली आप लोग जो है वो उसे लैंडिंग पेज बना के ही बेसिकली ऑप्टिमाइज करके फाइनल कैंपेन को लॉन्च करो। क्योंकि लैंडिंग पेज और डायरेक्ट लिंकिंग में एक मेजर डिफरेंस होता है। जब कभी भी आप डायरेक्ट लिंकिंग करोगे तो आपको ऑफर का कन्वर्शन रेट जो है वो कम देखने को मिलता है, लेकिन जब कभी भी आप लैंडिंग पेज बना के सिमिलर ऑफर को ही प्रमोट करने जाओगे तो आपको कन्वर्शन रेट जो है वो हाई देखने को मिलता है। ओके दोस्तों, तो इसलिए जो है वो जब कभी भी आप ऑप्टिमाइज करोगे कैंपेन को, फाइनल कैंपेन लॉन्च करोगे, तो आप जो है वो लैंडिंग पेज बना के ही जो है उसे लॉन्च करोगे। बट टेस्टिंग फेज में उसे कोशिश करना डायरेक्ट लिंकिंग के थ्रू ही जो है वो प्रमोट करो, अगर आपका ऑफर डायरेक्ट लिंकिंग को सपोर्ट कर रहा है तो ये रहा बेसिकली नंबर 1 टिप। दूसरा टिप, नेवर डिलीट योर क्लिक मैजिक अकाउंट डेटा। क्लिक मैजिक में जब कभी भी आप लिंक को सेटअप करोगे, एफिलिएट लिंक को सेटअप करोगे, चाहे वो टेस्टिंग फेज में हो, चाहे वो ऑप्टिमाइजेशन के फेज में हो, आपको बहुत सारे डेटा वहाँ पे रिसीव होते हैं, जैसे कि कीवर्ड हो गया, ओके, उसके बाद ब्राउज़र हो गया, ब्राउज़र कौन से ब्राउज़र से क्लिक आया है, किस कंट्री से आया है, ओके, कौन से डिवाइस से आया है, किस टाइम पे आया है, कौन सा क्वेरी स्ट्रिंग था, ओके, कौन सा एज ग्रुप था, कौन सा जेंडर था, मेल था कि फीमेल था। तो ये बहुत सारे अलग अलग डेटा वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन के वीडियो के टाइम पे दिखाया है। तो वो जो डेटा होता है दोस्तों, उसे आपको क्लिक मैजिक से कभी भी डिलीट नहीं करना है। क्लिक मैजिक में एक बटन होता है डिलीट का, ओके, वहाँ पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हो डेटा को, लेकिन कभी भी आपको डिलीट नहीं करना है, उन डेटा को स्टोर करके रखना है। बट अगर आप स्टोर करके रखना भी नहीं चाहते दोस्तों, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके, डाउनलोड करके उस CSV फाइल को किसी एक सेफ जगह पे स्टोर करके रख दीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर भी आप लोग बहुत सारे ऐसे ऑफर्स को प्रमोट करने जाओगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो आज मैंने एक सर्वे ऑफर को प्रमोट किया, ओके, और सर्वे ऑफर को प्रमोट करने के बाद मेरे पास बहुत सारा डेटा वहाँ पे कलेक्ट हुआ है। 2 महीने 3 महीने बाद मैं अगर सिमिलर काइंड ऑफ ऑफर, सिमिलर सर्वे ऑफर को फिर से प्रमोट करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी वो डेटा पड़ा हुआ होगा। उसे देख के मैं रेफरेंस लेके जो है बहुत सारी चीज़ें
जो है वो मुझे बेसिकली कम मेहनत करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि बहुत सारा रिसर्च मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा, बहुत सारा डेटा मेरे पास क्लिक मैजिक में ऑलरेडी पड़ा हुआ होगा, तो उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ फर्दर, ओके। तो अगर मैं उस चीज़ को डिलीट कर लूँगा तो इन दैट केस मैं वो डेटा लॉस्ट कर चुका हूँ, उन सब काम को मुझे वापस से फिर से करना पड़ेगा, ओके। तो मेहनत आपका कम लगेगा अगर आप उन डेटा को स्टोर करके रखोगे। ना एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लिक मैजिक में क्या होता है, क्लिक मैजिक में जब कभी भी आप कोई भी प्लान लेते हो, जैसे कि 3 अलग अलग प्लान है, तो तीनों ही प्लान में अलग अलग डेटा स्टोरेज का लिमिट है। मतलब किसी प्लान में आपको 6 मंथ्स का डेटा स्टोरेज मिलेगा, किसी में आपको 12 मंथ्स का मिलेगा। तो जब कभी भी आप वहाँ पे प्लान बाय करोगे, आप लोग देख लेना कि आपके प्लान में कितने दिनों का वहाँ पे स्टोरेज दिखा रहा है। तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, इमीडिएटली डेटा को डाउनलोड करके रख लेना। तो अगर क्लिक मैजिक अपने तरफ से उन डेटा को डिलीट भी कर दे, आप लोगों को कोई भी टेंशन वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड वो डेटा पड़ा हुआ होगा, तो उसे आप फर्दर यूज़ कर सकते हो। तो कभी भी कोई भी डेटा हो दोस्तों, चाहे वो कीवर्ड्स हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डेटा हो, उसे आपको कभी भी डिलीट नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर में आपको कभी ना कभी उस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ओके। तीसरा जो टिप है दोस्तों वो है आपको हमेशा ट्राई करना है सेम नीच के ऊपर ऑफर को प्रमोट करने का, ओके। जब कभी भी आप बिंग में जाके पेड कैंपेन लॉन्च करोगे, एग्जाम्पल के लिए मान लो आप आज जाके कोई भी एक सर्वे ऑफर को प्रमोट करते हो और सर्वे ऑफर से आपको रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो नेक्स्ट डे को जब कभी भी आप कोई नेक्स्ट ऑफर चूज करोगे तो कोशिश करना वो सर्वे रिलेटेड ही हो, क्योंकि देखा यह गया है कि कुछ ऐसे ट्रैफिक सोर्सेस है जहां पे कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑफर जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा कि कौन से ट्रैफिक सोर्स में आप लोगों को किस टाइप के ऑफर को ज़्यादा प्रमोट करना है, ओके। तो अगर आपको सर्वे से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो कोशिश करो कि आप सर्वे ऑफर को ही प्रमोट करो, ओके। आप किसी और निश को सिलेक्ट मत करो। उसके इसमें होगा ये कि अगर बिंग में मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर्वे ऑफर को प्रमोट करने के बाद, तो मैं अगर फिर से एक और सर्वे ऑफर लॉन्च करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मुझे इसमें भी सेकंड टाइम जो मैं सेकंड ऑफर लॉन्च करूंगा सर्वे के ऊपर, तो उस पर भी मुझे रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। बट मैं वहाँ पे अगर कोई वेट लूज रिलेटेड ऑफर प्रमोट कर दूँ तो प्रोबेबिलिटी ये है कि उसमें मेरे को बेटर रिजल्ट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि मुझे ये पता है कि सर्वे से मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मैं ऑलरेडी इस ऑफर को प्रमोट कर चुका हूँ, ऑप्टिमाइज करके मुझे प्रॉफिट हासिल हो रहा है। तो मैं अगर फिर से एक और सर्वे ऑफर को प्रमोट करूँगा तो मुझे जो प्रॉफिट मिलने का चांस है वो ज़्यादा होगा सर्वे ऑफर में कंपेयर टू अदर, ओके, कंपेयर टू अदर थिंग, अदर कैटेगरी। तो इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है, जो भी ऑफर जिस ट्रैफिक सोर्स में ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लाके आपको दे रहा है, वैसे टाइप के ऑफर ही आप लोगों को ज़्यादा उस ट्रैफिक सोर्स के थ्रू जो है वो प्रमोट करना है, ओके दोस्तों। चौथा टिप है दोस्तों, फॉलो द ट्रेंड, ओके। आपको ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमेशा सीपीए ऑफर को प्रमोट करना है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूँगा, जैसे कि फरवरी के टाइम पे वैलेंटाइन का महीना होता है, ओके, वैलेंटाइंस डे होता है 14 फरवरी को। तो जब कभी भी वैलेंटाइन डे आता है दोस्तों, आप लोग कोई भी दुनिया का कोई भी सीपीए नेटवर्क ज्वाइन कर लो, वहाँ पे वैलेंटाइन रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग सीपीए ऑफर आप लोगों को देखने को मिलेगा, लीड जेन ऑफर, सेल ऑफर। तो ट्रेंड को फॉलो करते हुए अगर आप उस टाइम में उसी चीज़ को प्रमोट करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा, ओके। जैसे कि यूएस वगैरह में वैलेंटाइन डे, उसके बाद हैलोवीन, ओके, ब्लैक फ्राइडे, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग डे मनाया जाता है। तो उस टाइम पे आप लोगों को सीपीए ऑफर्स भी मिलेंगे, बहुत सारे रिलेटेड सीपीए ऑफर्स। तो उन ऑफर्स को अगर आप उस टाइम में प्रमोट करोगे किसी भी वे से, चाहे वो फ्री वाला वे हो, चाहे वो पेड वाला वे हो, तो आप लोगों को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि उस टाइम में लोग इंटरनेट पे उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सर्च कर रहे होते हैं, ओके। लोग वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है वो सर्च करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर आप ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऑफर्स को प्रमोट करोगे, बहुत सारे अलग अलग डे मनाया जाता है यूएस वगैरह में, ओके, आप गूगल में जाके सर्च करके निकाल सकते हो, ओके। तो आप लोगों को वैसे टाइप के ऑफर ढूंढ के निकालना है अपने सीपीए नेटवर्क से। जब कभी भी आप वैसे टाइप के ट्रेंडी ऑफर को प्रमोट करोगे, ट्रेंड को फॉलो करते हुए, तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, वहाँ पे कन्वर्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा। अभी मूव करते हैं 5वें टिप में। तो फिफ्थ जो टिप्स है दोस्तों वो ये है कि ऑलवेज ट्राई टू प्रमोट यूएसए ऑफर्स, ओके। यूएस कंट्री के जितने भी ऑफर्स हैं उन्हें हमेशा कोशिश करना उन्हें ही आप पिक करो और उन्हें ही प्रमोट करो, क्योंकि बिगिनर्स के लिए हो या फिर एडवांस लेवल सीपीए मार्केटर्स के लिए हो, ज़्यादातर जो मार्केटर्स होते हैं वो यूएसए को ही टारगेट करते हैं। क्यों टारगेट करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि यूएसए के जो ट्रैफिक होते हैं वो हाईली कन्वर्टेबल ट्रैफिक होते हैं। इवन अगर आप सेल ऑफर को भी प्रमोट करोगे तो यूएसए में आपको ज़्यादा सेल देखने को मिलेगा सिमिलर ऑफर
ऑफर के लिए ही कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, अगर आप यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब कंट्रीज में कोई भी चीज़ प्रमोट करोगे, चाहे वो लीड जन ऑफर हो, चाहे वो सेल ऑफर हो, तो आपको कन्वर्शन रेट बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। बट सेम ऑफर को अगर आप यूएसए में प्रमोट करोगे तो यूएसए का जो ट्रैफिक है वो हाईली कन्वर्ट होता है दोस्तों। ओके, इस तरीके के ऑफर के लिए तो बिगिनर्स के लिए तो हमेशा रिकमेंडेड यही होता है कि आप यूएसए को ही टारगेट करो। उसके बाद मूव करते हैं नंबर 6 टिप के ऊपर। तो छठा टिप जो है वो मेरी तरफ से ये है कि आपका जो एफिलिएट मैनेजर होगा, कोशिश करो उसके साथ एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने का। ओके, अगर डेली ना हो सके बट हफ्ते में एक बार उससे आप बातचीत करो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई ऑफर से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो कोई ट्रैफिक सोर्स से रिलेटेड हो सकता है। ओके, आप उससे बातचीत करो, कम्युनिकेशन जारी रखो, रेगुलर इंटरवल में उसके साथ बातचीत करो। अगर आप ऐसा करोगे कि आज आप उससे कोई भी ऑफर रिलेटेड बात कर रहे हो, ओके, कोई भी सवाल उससे पूछ रहे हो, 6 महीने तक आपका कोई भी अता पता नहीं है, 6 महीने बाद आप कहीं से आते हो और आने के बाद उसको एक ईमेल टाइप करते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा ब्रेक हो जाएगा। ओके, अगर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस में उसके साथ बातचीत रखोगे एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ही सही, तो उसके साथ एक बेटर रिलेशनशिप आपका बिल्ड होगा। उस केस में होगा ये दोस्तों, वो खुद भी अपने तरफ से आप लोगों को ऑफर्स रिकमेंड करेगा। जैसा कि मेरा जो एफिलिएट मैनेजर है वो लगभग डेली 3 ईमेल मेरे को सेंड करता है। ओके, 3 से 4 ईमेल सेंड करता है और वो खुद से मुझे कुछ ऑफर्स रिकमेंड करता है विथ ट्रैफिक सोर्सेस कि इस ऑफर को आप प्रमोट कर सकते हो, ये जो ऑफर है ये इस ट्रैफिक सोर्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसे अगर आप इस तरीके से प्रमोट करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। वो खुद से आइडियाज़ आपको देते हैं। ओके, आपको आइडियाज़ ढूंढ के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये चीज़ काम करेगा कि नहीं करेगा। ओके, बट उसके लिए आपको उसके साथ एक बेटर रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार उसके साथ बातचीत करो, चैट करो स्काइप पे या फिर ईमेल करो। अननेसेसरी कोई भी बात नहीं करना है। ऑफर रिलेटेड बात कर सकते हो या फिर ट्रैफिक रिलेटेड बात कर सकते हो कि ये जो ऑफर है ये इस ट्रैफिक में बेटर परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, आपका क्या कहना है। ओके, बाकी के मार्केटर्स क्या इस चीज़ को इस ट्रैफिक सोर्स से प्रमोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, इस तरीके से आप बातचीत कर सकते हो, तो उससे बेटर गुडविल एक मेंटेन होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो CPA नेटवर्क के एफिलिएट मैनेजर्स हुए ये बेसिकली इसीलिए बैठे हुए हैं कि आप लोगों की हेल्प कर पाए। ओके, हम जैसे CPA मार्केटर्स का हेल्प कर पाए, उनको सैलरी भी इस बात का ही मिलता है। ओके, तो जब कभी भी आपको बात करना हो, हिचकिचाओ मत, हेजिटेशन मत करो, डायरेक्टली उनको चैट करो या फिर ईमेल करो। उनके साथ कोशिश करो एक बेटर रिलेशनशिप बिल्ड करने का, क्योंकि उनको सब पता होता है कि कौन सा ऑफर किस ट्रैफिक में ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ओके दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है दोस्तों वो ये है कि ट्राई टू गैदर नॉलेज व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर ए CPA नेटवर्क। जब कभी भी आप किसी भी CPA नेटवर्क को ज्वाइन करो, ज्वाइनिंग के टाइम पे जब कभी भी आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म में जाके इन्फॉर्मेशन टाइप करो, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप टाइप करोगे वहाँ पे उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी कम नॉलेज है तो इंटरव्यू राउंड होने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल में जाओ और जाने के बाद उस चीज़ के बारे में सर्च करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो। क्योंकि मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताया था एक चीज़ कि जो इंटरव्यू में सवाल वो लोग पूछेंगे वो आपने जो जो चीज़ फिल किया है उस फॉर्म में, बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी से रिलेटेड वो लोग सवाल आपसे पूछेंगे। ओके, बाहर का कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। तो मान लो गलती से आपने कोई एक ऐसा चीज़ टाइप कर लिया है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ओके, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इंटरव्यू का कॉल आने से पहले आप लोग गूगल में जाके उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज हासिल कर लो। ओके, जो जो चीज़ें आपको मिलता है उसका कुछ पॉइंट बना लो और एक पेपर में नोट डाउन करके रख लो, ताकि जब कभी भी वो लोग उसके बारे में सवाल पूछे तो आप उस पेपर को देख के, बेसिकली आपके पास सारा चीज़ प्रिपेयर हो, आप देख के उसको आंसर दे पाओ। ओके, ये चीज़ करना मैंडेटरी है। इवन मैं तो ये भी बोलूँगा, अगर आपको पता भी है, अगर आपको सारी चीज़ें पता भी हैं, पता होने के बाद आपने वहाँ पे चीज़ों को टाइप किया है, फिर भी आप एक पेपर में सारा इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लो। जो भी चीज़ें बेसिकली आपने वहाँ पे टाइप किया है नोट डाउन करके उसके कुछ पॉइंट्स बना लो, ताकि जब कभी भी इंटरव्यू के लिए वो लोग कॉल करें तो आप उस पेपर को देख के डायरेक्टली उसको आंसर दे पाओ, इमीडिएटली आंसर दे पाओ कॉन्फिडेंट होके। ओके, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में कोई भी चीज़ बोल देते हैं। ओके, उनको याद ही नहीं रहता। ओके, और बाद में उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये रहा बेसिकली कुछ टिप्स, बेसिक टिप्स मैंने आप लोगों को दिया है, बट ये सारे के सारे टिप्स आप लोगों को अप्लाई करना है, सभी काम के टिप्स है। ओके, जब कभी भी आप CPA मार्केटिंग करोगे इन सभी टिप्स को आपको फॉलो करना है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो मैंने इस कोर्स में आप लोगों को 2 अलग अलग मीडियम बताए हैं पेड कैंपेन के लिए। एक मैंने मीडियम आप लोगों को बताया है इंस्टाग्राम वाला, जहां पे मैंने आप लोगों को इंस्टाग्राम का पेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सिस्टम सिखाया है। ओके, और दूसरा जो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया है पेड कैंपेन का, केस स्टडी में मैंने शो किया है, वो है बिंग का PPC ट्रैफिक। ओके, तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कौन से ट्रैफिक में किस तरीके के ऑफर ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा रिजल्ट आपको लाके दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इंस्टाग्राम का। दोस्तों, इंस्टाग्राम में जब कभी भी आप पेड
कैंपेन करोगे थ्रू इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, तो कोशिश हमेशा ये करना गिफ्ट कार्ड रिलेटेड जो ऑफर्स होते हैं, जैसे कि स्वीपस्टेक्स के अंदर गिफ्ट कार्ड रिलेटेड ऑफर्स आते हैं, ओके, फ्री स्टाफ्स के अंदर जो है वो गिफ्ट कार्ड रिलेटेड ऑफर्स आते हैं। गिफ्ट कार्ड रिलेटेड जितने भी ऑफर्स है उन्हें हमेशा कोशिश ये करना कि इंस्टाग्राम के थ्रू आप प्रमोट करो, चाहे आप फ्री मेथड में भी कर रहे हो या फिर पेड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू ही कर रहे हो, क्योंकि वो जो ऑफर्स होते हैं स्वीपस्टेक्स के अंडर आते हैं वो इंस्टाग्राम में ज़्यादा कन्वर्ट होता है, हाईली कन्वर्ट होता है कंपेयर टू बिंग पीपीसी, ओके। उसके बाद दोस्तों जो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी रिलेटेड एक कैटेगरी आप लोगों को मिल जाएगा सीपीएन नेटवर्क में, ज़्यादातर सीपीएन नेटवर्क में ही होता है। तो ब्यूटी रिलेटेड जितने भी ऑफर्स होते हैं, ओके, जो फ्री ट्रायल्स वगैरह होता है या फिर फ्री स्टफ वगैरह होता है, तो उनको आपको इंस्टाग्राम में प्रमोट करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम में लोग लाइफस्टाइल को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ओके, लाइफस्टाइल के ट्रेंड को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर आप लाइफस्टाइल रिलेटेड जो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोट करोगे तो आपको कन्वर्शन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों जो सर्वे रिलेटेड ऑफर्स है वो भी आप इंस्टाग्राम में प्रमोट कर सकते हो, चाहे वो फ्री वाला मेथड हो चाहे वो पेड वाला मेथड हो। ये कैटेगरी भी इंस्टाग्राम में काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ दोस्तों, ओके। ऐसा नहीं है कि बाकी के मीडियम में काम नहीं करेगा, लेकिन जो मैं आपको बता के दे रहा हूँ उसमें आपको कन्वर्शन रेट डेफिनेटली हाई देखने को मिलेगा, ओके। साथ ही साथ जो सेल ऑफर्स है दोस्तों उनको आपको इंस्टाग्राम में थोड़ा कम प्रमोट करना है। मैंने ये देखा है कि इंस्टाग्राम में जो फ्री वाला ऑफर होता है, जो फ्री के ऑफर्स होते हैं, लीड जेन ऑफर बेसिकली, वो हाईली ज़्यादा कन्वर्ट होता है कंपेयर टू सेल ऑफर। सेल ऑफर भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट कंपेरेटिवली कम होता है कंपेयर करोगे अगर आप बिंग पीपीसी से, ओके। अगर आप बिंग पीपीसी से कंपेयर करोगे तो इंस्टाग्राम में बेसिकली जो सेल ऑफर है वो कम कन्वर्ट होते हैं, जो लीड जेन ऑफर है वो ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं। तो ये रहा बेसिकली इंस्टाग्राम का। अभी मैं आपको बताऊंगा बिंग का यूज़ जब कभी भी आप करोगे, जो बिंग पीपीसी है। बिंग में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बिंग के जो यूज़र्स है दोस्तों वो एज्ड यूज़र ज़्यादा है, यंग यूज़र कम है, ओके। तो बिंग में जब कभी भी आप ऑफर सिलेक्ट करोगे तो स्पेशली जो सर्वे निच के ऊपर ऑफर है या फिर मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड ऑफर है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली कन्वर्ट होता है, ओके, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। साथ ही साथ जो वेट लूज रिलेटेड सेल ऑफर्स होते हैं, ओके, वेट लूज हो गया, डाइट टिप्स हो गया, उसके बाद जो कीटो ऑफर्स होते हैं, ओके, उसके बाद जो अलग अलग हेल्थ रिलेटेड ऑफर्स आते हैं, ओके, बहुत सारे अलग अलग है। तो वो जो हेल्थ रिलेटेड निश है, हेल्थ रिलेटेड ऑफर्स है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है बिंग पीपीसी में, क्योंकि जो ऑडियंस है बिंग का, बेसिकली जो यूजर्स है बिंग के वो एज्ड यूजर्स है, ओके, एज्ड पर्सन ज़्यादा है। तो ये हेल्थ रिलेटेड जो कैटेगरी है वो बिंग में बहुत ही ज़्यादा हाईली कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिकली दो कैटेगरी है, एक है मेक मनी ऑनलाइन और दूसरा है हेल्थ रिलेटेड ऑफर्स, ओके। उन्हें आप लोगों को बिंग में हमेशा जो है वो प्रमोट करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी के ऑफर्स को आप प्रमोट नहीं कर सकते, कर तो सकते हो, कन्वर्शन आपको मिलेगा, लेकिन जो मैं आपको बता के दे रहा हूँ यहाँ पे उनमें आपको ज़्यादा कन्वर्शन देखने को मिलेगा, ओके, कंपेयर टू अदर ट्रैफिक सोर्सेस। तो ये बेसिकली रहा ट्रैफिक सोर्सेस के ऊपर। ना अभी मैं आप लोगों को मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन में लेके जाऊंगा और वहाँ पे मेरा जो मैक्स बाउंटी का अकाउंट है उसे ओपन करके मैं अपने अर्निंग्स को आप लोगों को दिखाऊंगा। ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इस कोर्स में आप लोगों को किसी भी वीडियो में मेरे अर्निंग को नहीं दिखाया है, उस सेक्शन को ब्लर करके हुए रखा है। क्यों करके हुए रखा है उसका जवाब आप लोगों को इस कोर्स के पहले वाले वीडियो में ही मिल जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपका माइंड डाइवर्ट हो पैसे के बारे में, ओके। मैं स्टार्टिंग से ही यही चाहता था कि मैं पहले आप लोगों को नॉलेज दूं, पैसे के बारे में मैं आप लोगों को एंड में बताऊं। तो अभी मैं आप लोगों को मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन में लेके जाऊंगा और मैक्स बाउंटी डैशबोर्ड ओपन करके वहाँ पे मेरे अर्निंग्स को आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे मेरी लाइफ टाइम अर्निंग को आप लोगों को शो नहीं करूँगा ड्यू टू प्राइवेसी इशूज़, ओके, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी भर की जो कमाई है मेरी, मैंने कितना कमाया है वो तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता ऑब्वियसली। मैं यहाँ पे पिछले 1 या फिर 2 महीने की अर्निंग जो है आप लोगों को दिखाऊंगा कि पिछले 1-2 महीने में मैंने कितना कमाया है, ओके। साथ ही साथ मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्स बाउंटी का दिखाऊंगा, बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है जैसे कि बिग बैंग एड्स है, ओके, उसके बाद अबव ऑल ऑफर्स है और भी बहुत सारे प्राइवेट सीपीए नेटवर्क्स है जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उनका मैं आपको शो नहीं कर सकता, ओके। मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्स बाउंटी का आप लोगों को दिखाऊंगा, ओके। टेक इट एज ए मोटिवेशन, ओके। ऐसा नहीं सोचना है कि आप लोग इस कोर्स के अगले ही दिन से जाके इतना कमा लोगे। इट विल टेक सम टाइम, ओके। मे बी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाद आप उतना ज़्यादा कमाने लग जाओ या फिर उससे भी ज़्यादा कमाओ, लेकिन इमीडिएटली कोई भी चीज़ नहीं होता है दोस्तों, ओके। इट विल टेक सम टाइम। तो चलिए मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ मेरे कंप्यूटर के स्क्रीन में और वहाँ पे मैं अपनी मैक्स बाउंटी के जो अर्निंग्स है उसे शो करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने मेरे मैक्स बाउंटी के अकाउंट में लॉगिन कर रखा है और यहाँ पे आप लोगों को साफ साफ मेरी सारी अर्निंग जो है वो दिख रही होगी। चलिए मैं एक बार पेज को आप लोगों को रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं पेज को यहाँ पे रिलोड कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए एक और बार मैं यहाँ पे रिलोड कर लेता हूँ, ओके। तो दोस्तों ये बेसिकली मेरे अर्निंग का समरी है। नाउ मैं यहाँ पे
पिछले 9 साल से CPA मार्केटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। तो पिछले 9 साल का जितना भी मैंने कमाया है पैसा, वो सारा पैसा तो मैं अभी आप लोगों को नहीं दिखा सकता ड्यू टू प्राइवेसी इशू। मैं यहाँ पे कुछ पोर्शन आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लास्ट के 1-2 मंथ के जो है वो अर्निंग में यहाँ पे शो कर रहा हूँ। नाउ चलिए मैं आप लोगों को कुछ ईमेल्स भी दिखा देता हूँ कि जब कभी भी आप मैक्स बाउंटी के साथ काम करोगे, तो जब कभी भी आपको पेमेंट रिसीव होगा तो किस तरीके से बेसिकली ईमेल वगैरह आता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे मैक्स बाउंटी के जो एफिलिएट मैनेजर है, उन्होंने मुझे एक ईमेल सेंड किया है। वी हैव जस्ट सेंड यू ए पेमेंट इन द अमाउंट ऑफ $7,105 वाया पेनियर अकाउंट। ओके, तो इस तरीके से आपको भी अपने एफिलिएट मैनेजर की तरफ से ईमेल मिलेगा जब कभी भी वो पेमेंट रिलीज करेंगे। मैं एक चीज आपको बता दूं, मैक्स बाउंटी जो है वो नेट 15 में पे करता है। हर बुधवार को आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगा, नेट 15 में जो है वो पे करता है मैक्स बाउंटी। साथ ही साथ दोस्तों मैक्स बाउंटी पेनियर के थ्रू इंडिया में पेमेंट रिलीज करता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेनियर का भी एक ईमेल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे पेनियर अकाउंट से एक ईमेल आया है, अमाउंट है $7,105.85 सेंड बाय मैक्स बाउंटी। ओके, पेमेंट आईडी ये है। तो इस तरीके से बेसिकली जो है वो मैक्स बाउंटी इंडिया में पे करता है। सो ये रहा बेसिकली मेरा अर्निंग का प्रूफ। टेक इट एज ए मोटिवेशन गाइज। ओके, ये अर्निंग देख के आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि कल से ही मैं जो है वो इतना कमाने लग जाऊंगा। इट विल टेक सम टाइम। आप मेहनत करोगे तो आपको भी इतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, इवन क्या पता अगर आप सही से मेहनत करो तो आप लोग मेरे से भी ज़्यादा कमाओ। ओके, और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग ज़्यादा कमाएं, इसीलिए मैंने इस कोर्स में जितना हो सका मेरे सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया है। जस्ट अभी आप लोगों का एक ही काम है कि सही ढंग से उन सब चीज़ों को जो है वो फॉलो करना है, जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाया है। तो ये रहा बेसिकली मेरा अर्निंग का प्रूफ। तो दोस्तों आप लोगों ने अर्निंग्स देख लिया। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि इस कोर्स को परचेस करने के टाइम पे मैंने एक चीज़ आप लोगों को बोला था कि इस कोर्स में आप लोगों को लाइव चैट सपोर्ट भी मिलेगा। तो अभी लाइव चैट सपोर्ट कैसे आपको इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे कि ये कोर्स है दोस्तों, इस कोर्स में आप लोगों को मेरे से जितना हो सका, मुझे जितना पता है, जितना एक्सपीरियंस है, सब मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे भी और डेफिनेटली आना भी चाहिए। ओके, आना ही चाहिए। तो इस कोर्स को देखने के बाद जब कभी भी आप खुद से जाके CPA मार्केटिंग स्टार्ट करोगे तो अलग अलग फेजेस में आप लोगों को अलग अलग डाउट्स आएंगे। ओके, अलग अलग सवाल आएंगे, तो उन सवालों का जवाब भी आपको मिलना चाहिए। तो जैसे कि ये कोर्स है, तो आपने इस कोर्स के लिए पैसे पे किए हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि मैं आपकी हेल्प करूं। ओके, तो इसलिए मैंने इस कोर्स के साथ एक लाइव चैट सपोर्ट का सिस्टम भी बिल्ड किया है। नाउ यहाँ पे होगा ये कि मैंने सेपरेटली एक यूट्यूब चैनल बनाया है। जी हाँ दोस्तों, एक यूट्यूब चैनल बनाया है स्पेशली जिन लोगों ने इस कोर्स को खरीदा है उन लोगों के लिए। ओके, इस कोर्स को डाउनलोड करते वक्त आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल डाउनलोड किया होगा। उस डॉक्यूमेंट फाइल में आपको मेरे उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। ओके, उस YouTube चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपको करना यह है कि उस लिंक पे क्लिक करना है और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन आइकन क्लिक कर देना है। उस चैनल में मैं हर शनिवार को, सैटरडे को शाम को 7 बजे लाइव आया करूंगा और लाइव आने के बाद आप लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन करूंगा CPA मार्केटिंग से रिलेटेड। सिर्फ और सिर्फ CPA मार्केटिंग से रिलेटेड ही वहाँ पे चीज़ होगा। वहाँ पे आके आप लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हो और जो भी आपका सवाल है, डाउट है CPA मार्केटिंग से रिलेटेड, उसे आप पूछ सकते हो और वहाँ पे मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दूंगा। मैं चाहता तो कोई एक ऐप भी डिज़ाइन कर सकता था। ओके, या फिर कोई एक वेबसाइट भी डिज़ाइन कर सकता था जहाँ पे जाके आप लोग लाइव चैटिंग मेरे साथ कर सको, लेकिन वो चीज़ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इस कोर्स को बहुत सारे लोग खरीदेंगे। नाउ सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ सकता है। ओके, तो उसके लिए अगर एक प्लेटफॉर्म होगा, एक चैनल होगा, वहाँ पे मैं वीडियोस के थ्रू आप लोगों को बताऊंगा, तो एक ही बार में सभी लोगों को पता लग जाएगा। ओके, साथ ही साथ आज मेरे मन में एक क्वेश्चन आया है, हो सकता है दूसरे दिन किसी और पर्सन के माइंड में सेम क्वेश्चन ही आए, तो मेरे को उस चीज़ के लिए दोबारा से काम करना पड़ेगा, दोबारा से उसको जो है वो आंसर देना पड़ेगा। नो, इस केस में अगर यूट्यूब चैनल होगा तो एक ही साथ, एक ही बार में सभी लोगों के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ है दोस्तों, इंटरनेट पे सारी चीज़ें डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है। हर दिन नया नया अपडेट आता है। तो जब कभी भी CPA मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो मैं उसका एक वीडियो बना के उस चैनल पे डाल दिया करूंगा। ओके, ताकि आप लोगों को डायरेक्टली उसका एक्सेस मिल जाए। तो इसलिए भी मैंने इस कोर्स के लिए जो है वो पर्टिकुलरली यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है ना। उस चैनल में हर शनिवार शाम को 7 बजे मैं लाइव आया करूंगा, लाइव चैट सपोर्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ CPA मार्केटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर होगा वहाँ पे। ओके, और दूसरा तीसरा कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ CPA मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। तो जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपका बेसिकली सवाल होगा, वो आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो और उसका आंसर पा सकते हो। नाउ पहला जो लाइव सेशन होगा दोस्तों, सबसे पहला जो लाइव सेशन होगा वो होगा 25 जुलाई को। ओके, 25 जुलाई सैटरडे, 25 जुलाई शाम को 7 बजे से
पहला लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होगा, वहां पे हर शनिवार को मैं आया करूंगा। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों को लाइव चैट सपोर्ट का इस्तेमाल करना है। ये आप लोगों को लाइफ लॉन्ग तक मिलेगा। ओके, आप सीपीए मार्केटिंग करोगे तब तक आप इस चैट सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपको फीस वगैरह पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, जस्ट मैंने उस चैनल का लिंक दे रखा है डॉक्यूमेंट फाइल में, वहां पे क्लिक करके आप लोगों को उस चैनल को जो है वो ज्वाइन कर लेना है। सो दैट्स इट दोस्तों, आई होप कि ये कोर्स आप लोगों को पसंद आया होगा, इसमें आप लोगों को नॉलेज मिला होगा। मेरे से जितना हो सका दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन इस कोर्स में आप लोगों को दिया है। मुझे जितना पता है, पिछले 9 साल का मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, मैं जो जो चीज़ें सीखा हूँ, सारा इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताई है। अभी आपका ये काम है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इन सभी चीज़ों को सही ढंग से फॉलो करो और फॉलो करने के बाद उसको ठीक तरीके से इंप्लीमेंट करो, क्योंकि एक्शन लेना भी ज़रूरी है। जस्ट आपने वीडियो देख लिया और देखने के बाद आप बैठ गए तो आपको बेसिकली अर्निंग नहीं होने वाली है, आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों कि कोशिश करना अपनी खुद की क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करने का। ओके, अगर आप खुद की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों को बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखोगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने जो चीज़ें सिखाया है, अगर आप उसी चीज़ को रट्टा मारोगे जाके, तो आप की जो अर्निंग है, बेसिकली आपकी जो ग्रोथ है, वो ऊपर नहीं जाएगा। ओके, एक एवरेज ग्रोथ होता हुआ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता आपका जो एवरेज ग्रोथ हो, मैं चाहता हूँ आपका जो ग्रोथ हो वो ऊपर की तरफ जाए। तो उसके लिए आपको खुद से भी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें मैंने बताया है उसको तो आपको फॉलो करना ही है, साथ ही साथ खुद की क्रिएटिविटी का भी इस्तेमाल करना है, खुद से भी चीज़ों को रिसर्च करना है, तो आप ज़्यादा सीख पाओगे और आप ज़्यादा पैसे भी कमा पाओगे। तो ये रहा बेसिकली ये पूरा कोर्स। आई होप कि मैं पूरी तरीके से आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ, सही ढंग से समझा पाया हूँ। बाय द वे, अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है किसी भी एक टॉपिक को लेके, या फिर किसी भी चीज़ को आप समझ नहीं पाए हो, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो लाइव चैट सपोर्ट मैंने इसीलिए बनाया है। ओके, 25 जुलाई से फर्स्ट लाइव चैट सपोर्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और ज्वाइन करने के बाद आप अपने सवाल वहाँ पे जो है वो पूछ सकते हो। मैं जो है आपके सवालों का वहाँ पे आंसर दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेसन, दैट्स इट फॉर दिस कोर्स। टेक केयर and best of luck.